डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आसिफ अली। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, इसी तरह चलते जाते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन 1, ये कैसे होगा? ये हम अब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हैं तो 784 को हमने इस तरह लिख लेना है और इसको हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2 से चेक करेंगे, 3 से, 5 से, जिससे भी डिवाइड होगा मिनिमम से हमने ट्राई करना है। तो 2 से करते हैं क्योंकि एंड पे 4 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर इन नंबर्स के एंड पे हो 2, 4, 6, 8 या 0 तो ये 2 से डिवाइड होने के चांस होते हैं, तो हम 2 से चेक करेंगे। अब देखें 2 3 6 और एक इसमें बच गया, वो इधर चला गया, उसने इसको 18 बना दिया। अब 2 9 18 होता है तो ये पूरा हो गया, तो ये 2 2 4 होता है, ये बन गया। अब फिर एंड पे 2 है तो हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 1 2 और इसमें एक बच गया, इधर जाके इसको 19 बनाया। 2 9 18 और एक बच गया, इधर जाके 12 हो गया। 2 6 12। अब फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 18, एक बच्चा इधर जाके ये 16 हो गया। 2 8 16। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8 और यहाँ से एक इधर गया तो ये 18 बन गया। 2 9 18। अब ये देखें 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 4 से तो करेंगे भी नहीं, 4 प्राइम नहीं है। 5 से नहीं हो रहा, 7 से देखें, 7 7 49 होता है। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। 7 7 49। फिर 7 कब करें तो 7 1 7। अब ये हमारे पास पेयर बन गए हैं। एक पेयर ये बना है, दूसरा पेयर ये बना है, तीसरा पेयर ये बना है। तो ये 3 हमारे पास पेयर बन गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 784 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7 इसके स्क्वायर रूट से। अब हम क्या करते हैं, हर पेयर में से एक एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ से भी हमने 2 लिया और यहाँ से हमने 7 लिया और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखें ये एक पेयर है हमारे पास, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। इन सब पेयर्स में से एक एक हमने नंबर लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2 2 4, 4 7 28। तो ये इसका स्क्वायर रूट है 784 का। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, वो क्या है? 1225 1225। तो इसको करेंगे 1225 और इसको हमने डिवाइड करना है। देखें 2 से तो नहीं होगा, एंड पे हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो ये 3 से चेक कर सकते हैं। 5 से करेंगे, 3 से भी नहीं होता, ये कैलकुलेटर से करके देख लें तो ये 5 से होता है। बेहतर ये है कि आप कैलकुलेटर ले लें, उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। अब यहाँ पे देखें 5 2 10 और ये 2 बच गया। 2 इधर जाके इसको क्या करेगा? 22 बनाएगा और 5 4 20 और फिर ये 2 बचा, ये इधर जाकर 25 बनाएगा। तो 5 5 25। फिर हम यहाँ पे 5 से करेंगे। ये देखें क्योंकि ये पेयर्स बनते हैं तो अगर 5 से डिवाइड हुआ है तो दोबारा फिर 5 से होगा, उसके बाद किसी और नंबर से होगा। अब 5 4 20 और हमारे पास ये जो 4 है ये इधर जाके इसने इसको 45 बना दिया। 5 9 45। अब ये 7 से होता है, ये क्योंकि हमने पहले ही पता 7 7 49 होता है। तो ये 7 से हो गया, फिर 7 को किया 1 से हो गया। हमारे पास क्या हुआ? 2 पेयर्स बन गया, एक ये बन गया है और एक ये बन गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? हमारे पास स्क्वायर रूट है 1225 का इक्वल टू आता है 5 × 5 × 7 × 7। ये हमारे पास 2 पेयर बने हैं, एक ये पेयर बना है, एक ये पेयर बना है। इसका हम लिखते हैं स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पेयर्स में से एक एक नंबर ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास 5 आया और यहाँ से 7 आया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 7 5 35। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम से करें तो ये क्या आएगा? 784 और यहाँ से हम राइट टू लेफ्ट जाते हुए पेयर बनाएंगे। तो ये एक ये पेयर बना, ये सिंगल रह गया। अब हम इसको करेंगे डिवाइड।
डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ऐसा नंबर देखना है जिसका स्केयर 7 है या 7 से लेस है, तो वो है 2 2 द 4 3 3 द 9। 9 तो ये 7 से ज़्यादा हो जाता है, तो 2 2 द 4 जो है ये है, एक 3 3 द 9 है। हमारे पास क्योंकि 7 है, 9 7 से बड़ा है, हम ये 4 वाला लेंगे, हम 2 2 द 4 करेंगे। इसको जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास क्या बना, 7 में से 4 माइनस हुए तो 3 बचा। अब यहाँ पे ये पूरे का पूरा पेयर जो है इसको हम नीचे लेके आते हैं, तो ये हमारे पास बना 84। फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो 2 है इस 2 को डबल करते हैं। 2 ये जो भी नंबर होगा उसको डबल करेंगे, ये 2 है तो 2 को 4 कर देंगे, डबल करके 4 कर देंगे, 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 4 लिख लेना इस तरह 4 4, और यहाँ पे 1 2 3, और इसको मल्टीप्लाई भी करना है 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से। इसी तरह आगे 4 3 कर सकते हैं, ये 3 है, ये 4 है, इसको 4 से, तो ये क्या आएगा, ये 41 नहीं आएगा, ये क्या आएगा 84 आएगा, ये क्या आएगा 129 आएगा, फिर ये क्या आएगा 176 आएगा। फिर हम करेंगे 4 5 को 5 से, ये चेक करेंगे, ये 225 आता है, ये भी हमारे पास इसके बराबर या उससे छोटा नहीं आया, क्योंकि हमने मैक्सिमम चेक करना है तो हम 4 6 से भी चेक करेंगे। ये हमारे पास आता है 276, ये भी नहीं आया। अब हम चेक करते हैं 4 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 329, ये भी नहीं आया हमारे पास। हम 4 8 से चेक करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके, ये आता है 384। अब हमारे पास ये नंबर आ गया ये वाला, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 48 है ये वाला नंबर असल में बनता है 48, और ये वाला 8 जो है ये यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा 384। रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा माइनस करके, तो हमारा जो है स्क्वायर रूट 28 आ गया। इसमें क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अगला क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिदम का, लेकिन आपको ये मैंने डिवीजन एल्गोरिदम से भी समझा दिया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, 2500। इसको हमने प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज के लिए हम क्या करते हैं, 2500 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से एक बच्चा जो इधर जाके इसने इसको 10 बना दिया, 2 5 ज़ा 10, और ये 0 बचा, तो ये 0 ऐसे ही नीचे आ जाता होता है। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से एक इधर गया तो ये 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये क्योंकि एंड पे इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक कर लें, 3 से भी नहीं होगा, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आप वैसे इसको डिवाइड करके चेक कर लें। तो हम फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, और एक यहाँ से इधर गया तो ये 12 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10, और ये 2 बचा, 2 यहाँ से इधर गया तो ये 25 हो गया, तो 5 5 ज़ा 25। फिर हम 5 से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेयर बनते हैं, एक दफ़ा 5 से डिवाइड हुआ तो दूसरी दफ़ा लाजमी होगा। 5 2 ज़ा 10, यहाँ से 2 इधर गया, 25 हुआ, 5 5 ज़ा 25। अब फिर 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। अब ये हमारे पास बना 2500। इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ये पेयर है, एक ये है, एक ये है, 3 पेयर्स हैं, तो ये इक्वल टू आएगा, हर पेयर से एक एलिमेंट आएगा। यहाँ से हमने 2 लिया, अगले पेयर से हमारे पास 5 आ जाएगा, और अगले पेयर से फिर हमारे पास 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, इस स्क्वायर रूट का आंसर। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो ये हमारे पास 2500 का स्क्वायर रूट जो है ये किसके बराबर है, 50 के। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये क्या है, 4225, और इसको हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। अब देखें, 2 से चेक करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक करें तो ना तो ये 2 से होता है, ना 3 से होता है, ये 5 से डिवाइड होता है। तो ये आएगा 5 8 ज़ा 40, और ये 40 से 2 जहाँ पे जाएगा तो ये 22 बनेगा, 5 4 ज़ा 20,
और फिर ये 2 बचा, ये इधर जाएगा 25 बनेगा, तो 5 5 ज़ा 25। अब दोबारा फिर 5 से होगा तो ये क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ से 3 बचा इधर गया, 34 बना, तो ये 5 6 ज़ा 30 और यहाँ से फिर 4 इधर गया, 5 9 ज़ा 45। अब ये किससे होगा, ये 13 से होगा, 13 1 ज़ा 13, यहाँ से 3 इधर गया, ये 39 बना और 13 3 ज़ा 39, तो यहाँ से फिर 13 1 ज़ा 13, तो ये हमारे पास 5 और 13 दो पेयर बने हैं। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज इक्वल टू 5 × 5 × 13 × 13, इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें दो हैं हमारे पास पेयर, एक तो ये है 5 का और एक है 13 का। अब ये 5 वाले पेयर में से यहाँ पे 5 आएगा और ये 13 वाले पेयर में से 13 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 65। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, इसमें क्या है 5184, इसको हमने प्राइम फैक्टराइज करना है। तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से 1 इधर गया तो ये 11 बना, 2 5 ज़ा 10, तो फिर यहाँ से 1 इधर गया तो ये 18 बना, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। इसको फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से 1 इधर गया तो ये 19 है, 2 9 ज़ा 18 हो गया और फिर एक इधर गया तो 2 6 ज़ा 12 हो गया। अब इसको फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ से एक इधर गया, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर यहाँ से गया तो 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से 2 इधर गया 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21। अब फिर 3 से करेंगे, 9 3 ज़ा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3। अब देखें हमारे पास कितने पेयर बने हैं, एक ये पेयर बना है 2 का, दूसरा पेयर ये बना है, तीसरा पेयर ये बना है, चौथा पेयर ये बना है और ये पांचवा पेयर बना है। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 2 × 2, फिर 2 × 2 दूसरा पेयर, फिर 2 × 2 तीसरा पेयर, फिर 3 × 3 और फिर 3 × 3, इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें ये एक पेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, 5 पेयर बने हैं। अब ये इक्वल टू आएगा, इस पेयर में से हमारे पास 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पेयर में से 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पेयर में से 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पेयर में से 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पेयर में से 3 आएगा। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 72। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये स्टेप्स भी कर सकते हैं कि इस पेयर का आप लिख लें 2 स्क्वायर, फिर अगले पेयर का 2 स्क्वायर, फिर अगले पेयर का 2 स्क्वायर, फिर अगले पेयर का 3 स्क्वायर, फिर अगले पेयर का 3 स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 72। इस तरह भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में क्या है, 7744, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। हम पहले किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 है, यहाँ से फिर एक इधर गया तो ये 17 बन गया, 2 8 ज़ा 16 और यहाँ से फिर एक इधर गया तो 14 बन गया, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। फिर इसको 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ से 1 इधर जाके इसको 18 बनाएगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 3 ज़ा 6, यहाँ से एक इधर जाके इसको 12 बनाएगा, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, यहाँ से एक इधर जाके इसको 13 बनाएगा, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ से एक बचा, फिर इधर गया इसको 16 बनाया, 2 8 ज़ा 16। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, यहाँ से एक इधर गया, ये 16 बना, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर इसको 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये जो है ये 11 से होगा, 11 11 ज़ा 21, 121 और ये फिर 11 1 ज़ा 11।
तो ये हमारे पास पेयर बन गए हैं। एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है और चौथा पेयर ये है। 4 पेयर बन गए हैं। अब हमारा आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, इस सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें कितने पेयर हैं। एक ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, और हर पेयर से एक एक एलिमेंट आता है। या फिर इसको हम ये लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब ये हम कैसे लिखते हैं? इस पेयर का 2 स्क्वायर बन गया, इस पेयर का ये 2 स्क्वायर बन गया, इस पेयर का ये 2 स्क्वायर बन गया, इस पेयर का ये 11 स्क्वायर बन गया। इन सब का स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाता है। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 88। अब हमारे पास 7th पार्ट है। इसमें क्या है? 1296। इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, यहाँ से एक इधर गया तो ये 16 बन गया। 2 8 16। फिर 2 से किया, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर 2 से किया, 2 1 2, यहाँ से एक इधर गया, ये 12 बना। 2 6 12 और 2 2 4। फिर 2 से किया, 2 8 16 और 2 1 2। फिर इसको 3 से किया, 3 2 6, यहाँ से 2 इधर गया तो ये 21 बना। 3 7 21। फिर इसको 3 से किया, 9 3 27। फिर इसको 3 से किया, 3 3 9 और फिर इसको 3 से किया, 3 1 3। अब इनके पेयर्स बना लें। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये यहाँ पे 4 पेयर्स बन गए हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 1296। इसका स्क्वायर रूट बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पेयर्स हैं, ये 3 का, ये 3 का। अब हम क्या करते हैं? हर पेयर का हम स्क्वायर लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर रूट। ये स्टेप ना भी करें फिर भी ठीक है। ये इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इक्वल टू क्या आएगा? 36। अब हम आगे चलते हैं। अब इसका 8th पार्ट करते हैं। वो क्या है? 1764। इसके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 16 और 1 इधर जाके 16, 2 8 16 और 2 2 4। फिर 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब 3 से करेंगे, 3 1 3, यहाँ से एक इधर गया, 3 4 12, यहाँ से 2 इधर गया, 3 7 21। फिर 3 से किया, 3 4 12, 2 इधर गया, 3 9 27। अब ये 7 7 49 होता है, तो ये 7 1 7। अब यहाँ पे देखें, एक 2 का पेयर है, एक 3 का पेयर है, एक 7 का पेयर है। 3 हमारे पास पेयर बने हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इसका स्क्वायर रूट। अब देखें, एक ये पेयर है, एक ये है, एक ये है, 3 पेयर है हमारे पास। इस हर पेयर में से हम एक नंबर लेते हैं। यहाँ से हमने इस पेयर में से 2 लिया, इस पेयर में से 3 लिया और इस पेयर में से 7 लिया। जब हम एक लेते हैं तो हम स्क्वायर रूट ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 42। 3 2 6, 6 7 42। अब हम इसका 9th पार्ट करेंगे। वो क्या है? 29 to 41। इसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से नहीं होता। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 3 9 27, यहाँ से 2 इधर गया, 3 7 21 और यहाँ से एक इधर गया, 3 4 12 और यहाँ से 2 इधर गया, 3 7 21। फिर 3 से किया, 3 3 9, 3 2 6 और एक इधर गया, 3 4 12, यहाँ से 2 इधर गया, 3 9 27। फिर 3 से किया, 3 1 3। अब 2 3 से डिवाइड नहीं होता तो 0 लगा के इस नंबर को भी इसके साथ मिलाते हैं। अब 24 हो गया। 3 8 24 और 3 3 9।
अब फिर 3 से डिवाइड होगा। अब ये 3 3 ज़ा 9 और एक इधर गया 18, 3 6 ज़ा 18 और 3 1 ज़ा 3। अब ये 19 से डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहाँ से देखें ट्रिकी हो गया कि आपका ये छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है। 19 19 ज़ा 361 और 19 1 ज़ा 19। तो ये हमारे पास 2 3 के पेयर बने, एक 19 का। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 29 to 41 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 19, इसका स्क्वायर रूट। और यहाँ से देखें ये 1 2 3 पेयर बने हैं, 2 3 3 के हैं, एक 19 का पेयर है। अब हर पेयर में से एक हमने नंबर लेना है। यहाँ से हमने 3 लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने 3 लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने 19 लिया। अब इसका आंसर क्या आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे? 171। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 10th पार्ट है और ये बड़ा अहम पार्ट है, इसको मैंने स्टार लगा दिया है। ये अहम पार्ट क्यों है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये है हमारे पास 51 52 9, इसको हमने प्राइम फैक्टराइज करना है। यहाँ से देखें ये हमारे पास ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से, ना 19 से। इस तरह करते जाएं किसी नंबर से नहीं होगा। ये 227 से होगा और ये 227 ही इसका आता है। और फिर 227 1 ज़ा 227। अब ये 227 प्राइम नंबर है और इससे कम ये किसी से भी नहीं डिवाइड हो रहा, इसलिए ये मैंने स्टार लगाया कि ये बड़ा अहम है। अब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 51529 इज इक्वल टू 227 मल्टीप्लाई बाय 227 का स्क्वायर रूट। ये एक हमारे पास पेयर बना है तो ये 227, इस पेयर में से एक एलिमेंट हमने लेना होता है, तो यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 11th पार्ट है, ये भी बड़ा अहम है, इसमें भी इसी तरह का चक्कर है। ये क्या है 418609, इसका हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो ये हमारे पास होता है 647 से, तो ये 647 टाइम्स ये बनता है। तो ये फिर 647 से दोबारा करें तो ये यहाँ पे 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 418,609 इज इक्वल टू 647 टाइम्स 647, इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा 647। जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे इस पेयर में से एक ही हमने लेना होता है, तो ये एक ही पेयर है तो उसमें से ये आ जाएगा, तो यही आंसर है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 12th पार्ट है, ये भी बड़ा अहम पार्ट है। वो कैसे बनता है ये देखना, 2401000। इसका डिवीजन पार्ट जो है ये ज़रा देखें गौर से किस तरह होगा। अब 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये 0 बच गया। अब ये 0 तो नहीं डिवाइड होता, ये इसी तरह इधर आ जाएगा। फिर ये 1 भी नहीं होता तो ये 0 लगा के इस साथ वाले 0 को इसके साथ मिला लिया। अब ये कितने हैं, 2 5 ज़ा 10। अब ये 0 भी नहीं होता, ये भी इधर इसी तरह आ जाएगा। फिर उसको 2 से किया, 2 6 ज़ा 12। अब ये दोनों 0 नहीं होते तो ये इस तरह इधर आ जाएंगे। अब 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से एक इधर गया, ये 10 बना, 2 5 ज़ा 10। यही यहाँ से अहम है कि 0 0 कैसे नीचे लेके आने। फिर इसको 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से एक इधर गया तो 5 2 ज़ा 10, ये 0 बचा, ये इधर आ गया। अब ये 2 भी नहीं होता 5 से डिवाइड, तो हम यहाँ पे 0 लगा के इसको इसके साथ मिला लेंगे। तो 2 5 5 ज़ा 25। अब फिर 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। 0 ऐसे ही आया तो 5 1 ज़ा 5, ये वाला 0 ऐसे ही इधर आएगा। अब ये 7 से होता है, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ से 3 बच के इधर गया तो 30 आया। 7 4 ज़ा 28, यहाँ से 2 बचा, इधर गया 21 आया। 7 3 ज़ा 21। फिर 7 से किया, क्योंकि एक दफ़ा 7 से हुआ तो दूसरी दफ़ा भी होना है। 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ से 6 इधर गया, 63 बना। 7 9 ज़ा 63। फिर 7 से किया, 7 7 ज़ा 49 और फिर 7 से किया, 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास एक 2 का पेयर, एक 5 का पेयर और 2 7 के पेयर बने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2401000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये सारे का स्क्वायर रूट।
अब देखें हमारे पास कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 पेयर हैं। हर पेयर से एक एलिमेंट हमने उठाना है, तो ये क्या आएगा 2 × 5 × 7 × 7। तो ये टोटल इसका आंसर क्या आएगा 490। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, ये हम पहले सीख चुके हैं, पीछे हमने दोनों मेथड से सवाल किए हैं। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है 1369। अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें ये चीज़ एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो हमने डिवाइड करना होता है, यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास अंदर यहाँ पे नंबर होता है, ये हमारे पास होता है डिविडेंड, और जो बाहर नंबर होता है ये होता है डिवाइज़र। अगर हमने लिखा है 500/5, तो ये 5 इसका डिवाइज़र है और 500 क्या है डिविडेंड है। और कोशेंट क्या होता है जिससे ये डिवाइड होता है। अब ये 500 का 100 से हम करें तो ये डिवाइड हो जाता है, तो ये 100 इसका कोशेंट होगा। तो इसमें भी इसी तरह ये हमारे पास डिविडेंड है, यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र आता है, यहाँ पे हमारे पास कोशेंट आता है। यहाँ पे जो कोशेंट है वो हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखें राइट टू लेफ्ट हम पेयरिंग करते हैं, ये दो हमारे पास पेयर्स बन गए हैं। अब हमने देखना है कि 13 जो है ये किस स्क्वायर में आता है। 2 × 2 = 4 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, और 4 × 4 = 16 होता है। तो ये 13 है, 13 तो हम 13 या उससे कम वाला लेते हैं, तो ये 9 वाला लेंगे, जो 3 × 3 = 9 आएगा। इसको माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास 4 बचा। फिर हमने ये पेयर नीचे उतारा तो हमारे पास बना 69। अब हम इस 3 का डबल करेंगे, 3 × 2 = 6 होता है। अब हम इस 6 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 61 आएगा। 6 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 124 आएगा। 6 के साथ 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 189 आएगा। 6 के साथ 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 256 आएगा। 6 के साथ 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 325 आएगा। 6 के साथ 6 लगा के हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 396 आएगा। 6 के साथ 7 लगा के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 496 आएगा। तो ये 496 ही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे 7 लगाएंगे, यहाँ पे भी 7 लगाएंगे, 496 बना, माइनस किया तो ये हमारे पास 0 बचा। तो यहाँ पे 1369 का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास 37 आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास 13689। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। एक ये पेयर है, एक ये है, 1 सिंगल बच गया। तो जब हमारे पास ये 1 बचा है तो ये 1 के टेबल में ही 1 है, 1 के स्क्वायर में ही 1 है। तो 1 × 1 = 1, इसको माइनस किया तो ये हमारे पास 0 बचा। फिर हमने ये पेयर नीचे उतारा 36। इस 1 का हमने डबल किया, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके डबल किया। अब हम इसको करेंगे 2 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21। 2 के साथ 2 को लगा के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44। 44 अब 36 से बढ़ गया तो हम ये 21 लेंगे। तो ये 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 21 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 15 आया। तो ये हम अगला पेयर नीचे उतारेंगे 89, 1589 बना। अब ये जो 1 था ये वाला, इसको डबल करके यहाँ पे लिखेंगे 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ 6 लगा के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ 7 लगा के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। ये मैंने पहले कैलकुलेट किया, बहरहाल आप इसको करके देख लें या कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। इसके बराबर या इससे छोटा लाना होता है। ये हमारे पास बनता है 221, ये बनता है 444, ये बनता है 669, ये बनता है 896, ये बनता है 1125, ये बनता है 1356 और ये बनता है 1589। और यही हमें चाहिए था। तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, ये 1589। इसको माइनस किया तो 0 बच गया। तो यहाँ पे इस चीज़ का हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया है, = 117। यहाँ फिर अलग से लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ
13 689 इज इक्वल टू 117। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास 50625, इसके पेयरिंग करें तो इस तरह की होगी। अब हमारे पास 5 है, 2 टू द 4 होता है, तो इसको माइनस किया तो ये हमारे पास 1 बचा। इस पेयर को हमने नीचे उतारा 06, इस 2 को हमने डबल किया 2 टू द 4 हो गया। अब 4 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह करते जाएंगे जब तक ये नंबर हमारा ये या इससे कम वाला नहीं आता। ये आएगा 41, ये आएगा 84। अब 4 के साथ 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 129, जो कि 106 से बढ़ जाता है। तो हम ये लेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 84। इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 22। अब ये हम पेयर नीचे उतारेंगे, ये हमारे पास बनेगा 25। अब हमने क्या करना है, हमने ये 4 इसी तरह लिख देना है ये वाला, और ये 2 का डबल करके हम यहाँ पे लेके आएंगे 2 टू द 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम 44 के साथ ये वाला जो 44 है ये वाला, इसके साथ पहले 1 लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है। फिर इसी तरह 44 के साथ 2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 44 के साथ 3 लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 के साथ 4 लगाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 के साथ 5 लगाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक हमारा ये या इससे कम नंबर नहीं आ जाता। तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है 884, और ये आता है 3 से मल्टीप्लाई करके 1329, 4 से मल्टीप्लाई करके आता है 1776, और 5 से मल्टीप्लाई करके आता है 2225। यही नंबर हमें चाहिए था, तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे 5, यहाँ पे भी 5, तो ये आएगा 2225, माइनस किया तो 0 बचा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5625 इज इक्वल टू 225 आ गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये क्या है 103041। इसके पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर बनेंगे। इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 9 आएगा, इसमें से माइनस किया तो ये 1 बचा, ये पेयर नीचे उतारा तो 30 आ गया, 131। अब इस 3 का डबल करेंगे, 3 टू द 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से। अब इस 6 के साथ 1 लगाएंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 आता है। 6 के साथ 2 लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 124। और अगर हम 6 के साथ 3 लगा के इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 189 बनता है, जो कि हमारे पास ज़्यादा हो जाता है 130 से। तो हम ये वाला लेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो ये हमारे पास 124। माइनस किया तो यहाँ से 6 बचा, और ये पेयर हमने नीचे उतारा तो ये 41 बन गया। अब हमने इस 2 को डबल करके यहाँ पे लिखना है, ये आएगा हमारे पास 64। अब हमने क्या करना है, हमने 64 के साथ 1 लगाया तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 641, तो ये बन गया यही वाला। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, 641 माइनस किया 0 बचा, तो ये हमारे पास 321 आंसर आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया हमारे पास इक्वल टू 321। डियर स्टूडेंट्स, दोनों मेथड को आपने अच्छे तरीके से सीखा है, आपने अंडरस्टैंड किया है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि दोनों मेथड में से आपको आसान मेथड कौन सा लगा है, या बेहतर आंसर मेथड कौन सा है जिससे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से। क्योंकि पहले क्वेश्चन में डिवीजन मेथड का नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी हम डिवीजन मेथड को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको डिवीजन मेथड से भी करते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें बड़ी जो इंटरेस्टिंग है वो आपके सामने आएंगी कि डिवीजन मेथड में भी कुछ ट्रिक्स हैं जो इसमें इन क्वेश्चन में आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, 784 को हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करना शुरू करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे, राइट टू लेफ्ट जाते हुए पेयर बनाने। एक पेयर ये है और ये अगर पेयर नहीं है तो इसको सिंगल छोड़ देना है। और जब हमने इसको डिवाइड करना है तो राइट से स्टार्ट करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। अब ये 7 है, 7 हम देखेंगे किसी नंबर का स्क्वायर या तो 7 आ जाए या इससे लेस आए। तो अगर हम देखें 2 टू द 4 होता है और 3 3 द 9 होता है, तो हम यहाँ पे ये लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 टू द 4, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3।
और ये फिर पेयर जो है अगला, ये पेयर इसको एज इट इज़ नीचे लेके आएंगे। 84 यहाँ पे नीचे आ गया, 384 बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो नंबर है इसका हमने डबल कर लेना है। 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम 2 कर देना है, इसका डबल कर लेना है इस नंबर का। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला 4 लेके ये 4 इसको 1 से, फिर इसको 4 को 2 से, फिर इस 4 को 3 से, इस तरह फिर ये 1 से, ये 2 को किया है तो 2 से, 3 से किया है तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन का नंबर ये आ जाए या इससे कम आए। तो ये हमारे पास बनता है 41, ये कितना बनता है 84, ये 129। फिर आगे और चेक करेंगे, ये 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास ऐसा नंबर ये वाला नहीं आता जो इसके बराबर या इससे छोटा हो। ये 176 आएगा, ये 225 आता है, ये 276 आता है, ये 329 आता है। अब ये तो हमारे पास यहाँ तक नहीं आया। अब 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये 4 जो है इसके साथ 1 2 3 4 लगाते जाना है, और इसके साथ इसके साथ जो नंबर लगाया उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 लगाया 1 से करना है, 2 लगाया 2 से करना है, 3 लगाया 3 से करना है। अब ये हमारे पास क्या आता है 384। तो ये हमारे पास ये वाला नंबर ये हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे भी लिखेंगे 8। तो ये बना 384 और यहाँ पे माइनस किया तो 0 बचा। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 784 का स्क्वायर रूट जो है वो 28 है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिदम या डिवीजन मेथड। ये क्या आएगा 1225 और इसको हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला काम इसके पेयर बनाने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आते हुए। अब इसके 2 पेयर बने हैं, हमारे पास 12 है। अब ये 12 पहला पेयर जो है इसको देखना है, फिर इसको हमने देखना है 2 2 ज़ा 4 है, फिर 3 3 ज़ा 9 है, फिर 4 4 ज़ा 16 है। अब ये देखें, ये 3 3 ज़ा 9 12 से लेस है, लेकिन ये मैक्सिमम लेना है। 4 भी लेस है लेकिन ये मैक्सिमम लेना है 9 वाला। तो ये हम करेंगे 3 3 ज़ा 9, इसको माइनस किया तो ये हमारे पास क्या बना 3। अब ये अगला जो पेयर है ये हमने नीचे उतारा 25 यहाँ पे आ गया। अब ये 3 जो है इसका डबल किया 6 आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, जहाँ पे जो भी आएगा क्वोशंट उसका डबल करके यहाँ पे लिख देना। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये चेक करना है 61 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 62 को 2 से करना है, या फिर 63 को 3 से करना है। और ये हमने देखना है 325 हमारे पास आना चाहिए या इससे लेस नंबर आएगा तो फिर हम ये वाला नंबर जो है ये यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये 6 जो है ये तो यही वाला है और ये नंबर हमने फाइंड करना होता है। ये हमारे पास आएगा 61 नहीं, और ये क्या आएगा 124, और ये क्या आएगा 189। फिर हम इसको करेंगे 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका हमारे पास आंसर आया 256। फिर 65 को हमने 5 से किया तो ये हमारे पास आया 325। फिर 66 को हमने 6 से किया तो ये हमारे पास आया 396। फिर 67 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 469। अब देखें हमारे पास तो ये 325 आना चाहिए था, तो ये 5 हमारा नंबर है जो हमने फाइंड कर लिया है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, और ये 325 और ये माइनस किया तो 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये क्या है 2500। इसको हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 2 के पेयर बनाएं तो ये 25 है। 25 हमारे पास क्या आता है 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आएगा 5 और ये भी 5, 25 और इसको माइनस किया तो ये 0 आ गया। अब ये वाला पेयर हमने नीचे उतारा तो ये 0 0, ये इस तरह का बन गया। अब देखें अब क्या करेंगे, इस 5 का डबल करेंगे, 5 2 ज़ा 10,
5 टू द 10। अब हमने क्या करना है, इस 10 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0। यहाँ पे 10 को 1 से करना है, तो ये आ जाएगा 1 1। तो हमारे पास तो यहाँ पे आंसर 0 है, तो इसको हम यहाँ से 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, तो ये 0 0 0 करके माइनस करके 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, 50। तो स्क्वायर रूट 2500 इज इक्वल टू 50। ये बड़ा देखें, ये यहाँ से थोड़ा ट्रिकी हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 4 2 2 5 और इसको हमने डिवाइड करना है। हमारे पास से दो पेयर बने, एक 25 एक 42। हमने राइट से लेफ्ट जाते हुए पेयर बनाने हैं। अब यहाँ पे देखें 6 6 का कितना होता है 36 और 7 7 का कितना होता है 49। तो ये 36 हमारे पास 42 से लेस है, तो हम ये लेंगे 6 इंटू 6 36। इसको माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आया 6। और ये 25 का पेयर ऐसे ही नीचे उतारा, तो ये 25 6 25। अब ये 6 का डबल करेंगे, 6 2 ज़ा 12। अब हमने 12 के साथ 1 लगाना है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके देखना है, 121 आएगा। फिर 12 के साथ 2 लगाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आएगा 244। फिर हमने 12 के साथ 3 लगाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा 369। फिर हमने 12 के साथ 4 लगाना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 496। फिर हमने 12 के साथ 5 लगाना है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 625। तो ये हमारे पास 625 आ गया जो हमें चाहिए था। तो ये हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे और यहाँ पे भी 5, तो ये आएगा 625। माइनस किया तो यहाँ पे 0 बचा, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 4225 इज इक्वल टू 65। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, डिवीजन एल्गोरिदम से करेंगे या डिवीजन मेथड इसको कहते हैं। 5184 और इसको हमने डिवाइड करना है। पहले दो दो का पेयर बनाएंगे। अब हमारे पास 51 है, इसको देखें कौन से टेबल में आता है। 7 7 ज़ा 49 होता है जो कि 51 से लेस है, और 8 8 ज़ा 64 64 और 51 से ज़्यादा है, तो हम ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे 7 इंटू 7 49 माइनस किया तो 2 आया, ये 84। अब पेयर नीचे उतारा तो ये 84। अब ये 7 का हमने डबल करना है, 7 2 ज़ा 14। अब हमने क्या करना है, 14 के साथ 1 लगाना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 141 आया। फिर 14 के साथ हमने 2 लगाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आया 284। तो ये 284 हमारा आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे, तो ये बना 284। इसको माइनस किया तो यहाँ पे 0 बचा, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 72। अब हमारे पास 6 पार्ट है, वो क्या है 7744 और इसका हमने फाइंड करना है डिवीजन एल्गोरिदम से। स्क्वायर रूट दो दो का पेयर बनाया, अब 77 है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये टेबल किस में 77 से लेस है या उसके बराबर वैल्यू आती है। 8 8 का कितना होता है 64 और 9 9 का 81, तो ये हम लेंगे। तो यहाँ पे 8 8 का 64, इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 13। तो ये वाला पेयर अब हमने नीचे उतारा, ये 44 इस तरह आ गया। अब ये 8 को हमने डबल किया, 8 2 ज़ा 16 आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमने 16 के साथ 1 लगाना है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 161 आ गया। ये अब इससे बराबर या छोटा तो है, लेकिन हमने वो लेना है जो इसके करीब है। अब 16 के साथ 2 लगाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 324। अब हमने 16 के साथ 3 लगाया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 489। फिर हमने 16 के साथ 4 लगाया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 656। फिर 16 के साथ हमने 5 लगाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 825। फिर 16 के साथ हमने 6 लगाया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 996। अभी तक हमारा नंबर ये नहीं आया। फिर हमने 16 के साथ 7 लगाया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 1169।
फिर 16 के साथ हमने 8 लगाया और इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 1344। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1344, ये वाला नंबर। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे 8 और यहाँ पे भी 8, तो ये बना 1344। इसको माइनस किया तो हमारे पास 0 बचा। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आया है इक्वल टू 88। अब हमारे पास है 7th पार्ट है, ये क्या है 1296। इसको हम डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड करेंगे। इसका स्क्वायर रूट क्या है, अब हमारे पास है पेयर, ये 2 हैं, 12 है हमारे पास, 12 अब क्या है हमारे पास 3 3 9 हम ले सकते हैं, 4 4 16 होता है जो 12 से ज़्यादा है। इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 3, और ये पेयर नीचे उतारेंगे 96, और इस 3 का डबल करेंगे, 3 2 6 है। अब हम उसी तरह चेक करेंगे, 6 के साथ 1 लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ ये 61 आता है। अब 6 के साथ 2 लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ ये 124 आता है। फिर 6 के साथ 3 लगाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आता है 189। अब हम 6 के साथ 4 लगाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आता है 256। अब 6 के साथ 5 लगाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 325। अब 6 के साथ हमने 6 लगाया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 396। तो ये 396 हमारा बन गया है। तो इसके साथ हम 6 को लगाएंगे, यहाँ पे भी 6, ये 396, इसको माइनस किया तो ये 0 आया। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है 36। तो ये कैलकुलेटर से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का बटन दबाएं, आपके पास आ जाता है। आपको इस चीज़ के नंबर मिलने हैं और ये चीज़ आप लिख लें तो बेहतर है, ना भी लिखें तो ये कैलकुलेटर से ये चीज़ लाजमी करनी है ताकि आपको नंबर मिल जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है हमारे पास 8 पार्ट है, ये इसमें क्या है 1764। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 4 16 होता है, इसको माइनस किया तो यहाँ पे 1 बचा। अब ये 4 का हमने डबल किया, 4 2 8 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से। अब ये पेयर हमने यहाँ से ऐसे ही नीचे उतारा 64, यहाँ पे हमने सबसे पहले ये पेयरिंग करनी थी, वो भी आप कर लें। अब हमने इस 8 को लेना है, 8 के साथ 1 लगाना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है 81। फिर इस 8 को लेना है, इसके साथ 2 को लगाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 164। ये हमारे पास नंबर 164 आ गया है। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे तो ये 164 माइनस किया तो 0। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर क्या आया है 42। अब हमारे पास 9 पार्ट है, बाई डिवीजन एल्गोरिदम करना है। ये क्या है 29241। इसको अब हमने डिवाइड करना है। पहले हम पेयर बनाएंगे, एक 41 का पेयर बन गया, एक 92 का, ये अब सिंगल रह गया। अब ये सिंगल रह गया तो हम सिंगल को ऐसे ट्रीट करते हैं। अब इस नंबर को लेना है हमने और देखना है ये किस टेबल में आता है। 1 1 1, 2 2 4, इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसको हमने माइनस किया तो यहाँ से 1 बचा। ये पेयर हमने नीचे उतारा तो 92। इस 1 को हमने डबल किया, यहाँ पे 2 हो गया 1 × 2 करने से। अब हमने क्या करना होता है, इस 2 के साथ हमने 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करना है 21, और देखना है इस नंबर के बराबर या इससे कम आ जाए, और ये मैक्सिमम आना चाहिए। 21 भी इससे कम है लेकिन ये नहीं हम लेंगे। फिर 2 के साथ 2 लगाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 44 हो गया। फिर 2 के साथ 3 लगाया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 69 हो गया। फिर 2 के साथ 4 को लगाया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 96। फिर 2 के साथ 5 को लगाया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 125। फिर हमने 2 के साथ 6 को लगाया, इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 156। फिर 2 के साथ 7 को लगाया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 189। फिर 2 के साथ 8 को लगाया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 224। अब हम इसको लेंगे 224, तो इससे ज़्यादा हो गया तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे 7 लगाया, यहाँ पे भी 7, तो ये 189। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 3। अब हमने इस पेयर को नीचे उतारना है, ये आएगा 41। अब हमने क्या किया, ये हमने 2 तो इसी तरह ले आना है, 2 आ गया। अब ये जो 7 है इसका डबल करना है, या इस 7 का करना है, दोनों सेम ही होते हैं। तो इस 7 का डबल करके हम यहाँ पे लाएंगे, 7 2 14। अब 14 क्योंकि ये हमने 2 के आगे 14 ऐसे नहीं लिखता,
अब 14 2 जो था 4 इधर आ गया, इसका जो 1 था इसमें ऐड हो गया, ये 34 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 34। अब हमने 34 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 341 आ गया। तो यही हमें चाहिए था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आएगा 341, इसको माइनस किया तो 0 बचा। तो हमारे पास इस चीज़ का स्क्वायर रूट क्या आया है, 171। तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 29241 इज इक्वल टू 171। अब हम इसका 10th पार्ट पे चलते हैं। ये क्या है हमारे पास 51529, इसको आपने डिवीजन मेथड से करना है। ये हमारे पास 2 के पेयर बन गए हैं। ये 5 अकेला है तो इस 5 को लेके चलेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये 4 तो माइनस किया हमने, यहाँ पे 1 आया और इस पेयर को हमने नीचे लेके आए हैं, तो ये 115 हो गया। अब इस 2 का डबल किया हमने, 4 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से। अब हम क्या करते हैं, 4 को साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 41, 4 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 84 आएगा। फिर 4 के साथ 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 129। फिर 4 के साथ 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 176। अब देखें ये हमारे पास 84 था, ये 84 क्योंकि इससे लेस है और 129 इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये वाला लेंगे। यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाया तो ये हमारे पास आया 84। इसको हमने माइनस किया तो ये हमारे पास क्या बना, 31। और यहाँ से ये पेयर अब हम नीचे लेके आएंगे 29। अब हमने क्या किया, ये 4 इधर ऐसे ही आ गया, इस 2 का अब डबल करके हमने लिखना होता है, 2 2 ज़ा 4। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है नंबर। 44 के साथ 1 लगाएंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 1 आ गया। 44 के साथ 2 लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 884 आएगा। फिर 44 के साथ 3 लगाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1329। फिर 44 के साथ 4 को लगाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1776। फिर 44 के साथ 5 लगाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2225। फिर 44 के साथ 6 लगाएंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2676। फिर 44 के साथ 7 लगाएंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3129। तो यही हमारे पास आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 7, यहाँ पे भी 7 और ये 3129, इसको माइनस किया, यहाँ पे 0 बचा, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 227। अब हमारे पास इसका 11th पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, 418609, इसको हमने डिवीजन एल्गोरिथम करना है। इसके हमने पहले पेयर बनाने हैं। अब हमारे पास 41 आया है। अब हम लेंगे 6 6 36 और 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 5। ये पेयर हम नीचे उतारेंगे तो 86 आ गया। अब इसका हमने डबल करना है, 6 2 12 आएगा। अब हमने 12 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 12 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको देखते हैं ये क्या आता है, ये 121 आएगा। ये 244 आया है। फिर 12 के साथ हमने 3 लगाया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 369। फिर हमने 12 के साथ 4 को लगाया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 496। अब 12 के साथ 5 को लगाया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 625। तो हमारे पास ये नंबर आएगा जो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 4 आया, ये भी 4 आया और ये हमारे पास आया 496। इसको माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास 90 आया। फिर हमने ये 09 का पेयर नीचे उतारा तो ये 09। अब हमने क्या करना होता है, हमने ये जो 4 है इसका डबल करना होता है, 4 2 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 8। अब हम इसके नंबर फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करना है,
1 2 8 के साथ 1 लगाना है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 81 आ जाएगा। फिर 1 2 8 के साथ 2 लगाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2564 आता है। फिर 1 2 8 के साथ 3 लगाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 3849। और फिर 1 2 8 के साथ 4 लगाना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा 5136। फिर 1 2 8 के साथ 5 लगाना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा 6425। फिर 1 2 8 के साथ 6 लगाना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा 7716। फिर 1 2 8 के साथ 7 लगाना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9009। तो यही हमें चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, तो ये 9009 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो इस स्क्वायर रूट का आंसर हमारे पास क्या आएगा 647। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसमें क्या करना है 240100, इसको हमने डिवीजन मेथड लगाना है, इसके पेयर बनाएंगे, इसके हमारे पास ये पेयर बन गए हैं। तो ये 4 से होगा, 4 4 16, 5 5 25 आता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 8। अब हमने ये पेयर नीचे उतारा तो ये 0 1। अब इस 4 का डबल करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम फाइंड करेंगे, 8 के साथ 1 लगाया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, 8 के साथ 2 लगाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 164 आ गया। अब 8 के साथ हम 3 लगाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 249। अब 8 के साथ 4 लगाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 336। अब 8 के साथ 5 लगाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 425। अब 8 के साथ 6 लगाया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 516। अब 8 के साथ 7 लगाएंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 609। अब 8 के साथ 8 लगाएंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 704। अब 8 के साथ 9 लगाएंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 801। तो ये हमें चाहिए था 801, तो 801 यहाँ पे आया, जहाँ पे हमने 9 लगाया, इधर भी 9 लगाया, तो ये माइनस किया तो ये हमारे पास आया 0। अब देखें यहाँ पे एक ख़ास जो ट्रिक वाली बात है, अब ये पेयर 0 वाला बच गया, इसको हम नीचे लेके आए तो ये हमारे पास ये बन गया 0 0। अब हम क्या करेंगे, हमने इस 9 का डबल करना है, 9 2 18, 18 का 8 ये आया, और एक जो 1 है वो इस 8 में ऐड होगा, जब 8 नीचे लेके आते हैं ना 8 का 9 हो जाएगा 98। तो अब हम 98 के साथ 0 लगा के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमने यहाँ पे 0 लगाया, ये 0 लगाया, और ये 0 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है 490। जहाँ पे देखें ये जब ये चीज़ बनती है तो इसको कैसे हैंडल करना है ये आपने सीखना है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।